हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर ने टैरो रीडर से आपकी रीडिंग करवाई है कि आप दोनों का रिलेशन आगे जाके क्या होता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने आपके बारे में पता किया है कि आप उनके साथ कितने सिंसियर हैं और आपका और उनका आगे फ्यूचर क्या होगा। तो टैरो रीडर ने उनको आपके बारे में क्या बताया है। चलो, ये मेरी रीडिंग है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है। रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी लूंगी कि उन्होंने रीडिंग क्यों करवाई है आपकी। ओके, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पार्टनर की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ कप, एक और कार्ड प्लीज। द हैंगमैन, ओके। 5 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, सॉरी। बहुत अबंडेंट हैं आप, आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर की रीडिंग मैं कर रही हूँ। उनकी क्या फीलिंग्स है आपकी टूवर्ड। आप बहुत अबंडेंट हैं, मनी वाइज बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में है। अनकंडीशनल लव वो आपसे करते हैं और शायद इसी वजह से, थर्ड पार्टी के होने की वजह से उन्होंने रीडिंग करवाई है, क्योंकि वो स्टक हो गए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में और उनके कनेक्शन में कैसे आ गई है। और उनको लग रहा है कि शायद आप उनको छोड़ देंगे। ओके, हो सकता है 2 महीने से वो ये बात नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके बगैर। ये 2 कार्ड्स आए, ओके। ये आपके सामने ही आया है, ये दूसरा कार्ड जो मैं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी मौजूद है, आपके पार्टनर को फील हो रहा है और आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बन गए हैं। अचानक आप में एक चेंज आया है जो आपके पार्टनर स्टक हो गए, रुक गए देखने के लिए कि ये एकदम से इतना चेंज कैसे आ गया। ह्यूज किस्म का चेंज आया है, उन्हें लग रहा है कि आप शायद उनको छोड़ देंगे। ये बात उन्होंने नोटिस की है पिछले 1 या 2 महीनों के दरमियान में। ठीक है, यकीनन आपको कोई ऑफर मिली है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। कार्ड ऐसे आते हैं और पता भी नहीं होता कि इसके नीचे जो है ये कार्ड था, ये खुद ही निकल आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं वो टैरो रीडर के पास इसलिए गए हैं कि उन्हें शक है कि थर्ड पार्टी मौजूद है आप दोनों के रिलेशन में, और है भी। कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो बड़ा पैशनेट होकर आपके टूवर्ड बढ़ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, टैरो रीडर ने आपके पार्टनर को क्या बताया है आपके बारे में। बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, इतने मैं नहीं लूँगी। 10 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 7 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स और द स्टार। स्टार के नीचे कार्ड, ये खुद आपकी रीडिंग में कार्ड खुद बाहर आ रहे हैं मैसेजेस देने के लिए। अच्छा, आपके बारे में टैरो रीडर ने कहा है कि आप बहुत फैमिली पर्सन हैं। आपके पार्टनर को ये बात बताइए, जिसने भी आपके लिए रीडिंग करवाई है। मुझे ये लग रहा है कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं उन्होंने रीडिंग करवाई है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है जनाब। तो टैरो रीडर ने जो उनको बताया है, ये बताया कि आप बहुत फैमिली पर्सन हैं। आपको इस टाइप के नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप जाना पसंद करें। बहुत स्टेबल हैं, बहुत वफादार हैं। हाँ, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। आपके पास बेतहाशा चॉइसेस हैं ज़िंदगी में और आप उन चॉइसेस को अवेल कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। ठीक है, आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर आगे अपनी ज़िंदगी में आप बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये एक आपकी आदत है कि आप आगे अपनी ज़िंदगी में फ़ौरन जो है वो बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप स्टार की पोजीशन में हैं, आप हीलर हैं बहुत अच्छे। बहुत सारे लोगों से आपकी दोस्ती है। आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो घर में बैठ के ज़िंदगी गुजारें। आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों से मिलना, उनको डील करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और लोगों के नज़दीक आपकी पर्सनैलिटी एज़ अ स्टार है कि आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, आपसे बात भी करते हैं, लेकिन आपने
लोगों की पहुँच से अपने आप को बहुत दूर किया हुआ है। यानी कि आप ऐसे कोई पर्सन नहीं है कि फ़ौरन ही लव कनेक्शन आपका शुरू हो जाए, आप लोगों से बातें करना शुरू हो जाएँ, उनसे मुलाकातें करना शुरू हो जाएँ। हाँ, आप बहुत तमीज़ और तहज़ीब के साथ लोगों से लिंक में रहते हैं, लेकिन एक हद तक कि बस इतनी ही बातचीत हो सकती है कि बात करके आपसे अच्छा लगे। इसके आगे का कोई रिलेशन आप नहीं बनाते। एक वाइब जो मुझे ये आ रही है ये कि आपके बहुत सारे जानने वाले हैं। जैसे किसी स्टार आप सोचें कोई फ़िल्म स्टार होता है, उसके बहुत सारे फ़ैन्स होते हैं। लेकिन हर फ़ैन से वो बहुत तमीज़ से बात उनका करना ज़रूरी होता है, उनकी हर बात मानना ज़रूरी होती है, लेकिन वो अपना आप उनको नहीं देते। यानी कि वो किसी लव कनेक्शंस में नहीं पड़ते स्टार्स जो होते हैं। वो ये होता है कि बस बहुत तमीज़ से बात करना है क्योंकि उनका फ़ैन ही उनकी सारी कमाई है। अगर फ़ैन नहीं होंगे तो वो किस तरीके से स्टार बनेंगे। तो आपका भी यही मसला है कि आप स्टार इसी सूरत में मिलते बनेंगे कि जब आप लोगों से तमीज़ से बात करेंगे। आई होप मेरे जुमले जो हैं वो आपकी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग मुझसे कहते हैं कि आपके जुमले जो हैं वो समझ में आ रहे होते हैं और आप बार-बार कह रही होती हैं कि मेरे जुमले आपकी समझ में आ रहे होंगे। असल में जिस पे गुज़र रही होती है उसको सही चीज़ समझ में आती है। वरना बाज़ लोग इतने अक्लमंद होते हैं, मैं आपको बताऊँ कि उनको सीधी-सीधी बातें भी जो हैं वो बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आती। ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके बारे में टैरो रीडर ने ये बताया है कि आपके पीछे आपके दोस्त या आपके जानने वाले बहुत बातें करते हैं और उन्होंने ही आपके पार्टनर को मिसगाइड किया है। किसी आपके बहुत ही करीबी जानने वाले ने आपकी जो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है इसके बारे में आपके पार्टनर को बताया है। आप विश फुलफिलमेंट हैं, बहुत अच्छी लाइफ में आप हैं। टैरो रीडर ने आपको बताया कि आपके पार्टनर को बताया कि आपकी जो आदतें हैं वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में हो। ठीक है? जैसी आपकी पर्सनैलिटी है। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपकी ज़िंदगी का ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, हो सकता है कि आप इनको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन आपके किसी ख़्याल में नहीं था कि आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन बन सकती है। ओके? थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत, यानी कि जो नसीब में लिखा हुआ है, मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं कहती कि जिस वक़्त जो चीज़ हो रही होती है तो हम कुछ चीज़ रोक नहीं सकते, ठीक है? अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कोई है, तो आपको नहीं पता कि वो क्या हालात हैं जिसकी वज़ह से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, ठीक है? तो आपके ज़हन में भी नहीं था कि ये पर्सन जो सेकंड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बन जाएगी और एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। आपने कुछ सीखा है, हालाँकि आप स्टार हैं और आपको ये हालात डील करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है? ये बात टैरो रीडर ने बताई और अब आपने गार्ड अप कर लिया अपने आप को। हो सकता है आप अपने पार्टनर से भी इतनी बात नहीं कर रहे, जितनी पहले आप उनसे बात करते थे। अब आप उनसे भी इतनी बात नहीं कर रहे हैं। ओके? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या चल रहा है? जजमेंट। ओके, 2 कार्ड्स हैं। ओके, जस्टिस और जजमेंट दोनों साथ हैं। किंग एंड क्वीन कप हैं आप, स्टार हैं आप। ओके, टैरो रीडर ने जो आपके बारे में बताया है वो बताया कि आप हीलर हैं और आप अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट हैं। जो आपके पार्टनर हैं जो रीडिंग करवा रहे हैं आपके बारे में, वो ये पता करवा रहे हैं कि आप और वो एक जैसा सोचते हैं। हो सकता है आप दोनों बगैर कहे टेलीपैथिकली एक दूसरे से लिंक में रहते हैं, अगर आप एक साथ नहीं भी रहते। आप जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत करने वाले पर्सन हैं। यानी कि एक होती मोहब्बत कि इंसान जो है वो अपना अच्छा बुरा देख के मोहब्बत करता है, नुकसान नहीं उठाता। आप उनमें से हैं कि आप सारी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं क्योंकि आपका यकीन बहुत है
डिवाइन पे, ऊपर वाले पे आपको बेतहाशा यकीन है कि मेरी नीयत अगर नेक है ना तो मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। आप नियतों के सौदे करने वाले इंसान हैं, ठीक है? इसीलिए लोग आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं। और अगर आप इन दोनों कार्ड्स के कलर्स देखें तो आपको पता चले, और आप इन तीनों कार्ड्स के कलर देखें तो आपको पता चले रीडिंग और कार्ड्स इस तरह से आते हैं जनाब, इस तरीके से आते हैं, ठीक है? इन एंड आउट है ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में अभी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। टैरो रीडर ने आपके पार्टनर को सारी चीज़ें बहुत खुल के बताई हैं। ये जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, उन्होंने आपके बारे में, टैरो रीडर ने ये बताया है कि आप स्टार सीड हैं, अनकंडीशनल लव करने वाले, ऊपर वाले पे भरोसा बहुत है। और क्योंकि आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए ये जो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आ गई है, ये डिवाइन की तरफ से आई है, ये जजमेंट है, ताकि आप दोनों को एक दूसरे की हकीकत पता चले। हो सकता है थर्ड पार्टी ये कोई काम ही हो, ठीक है? ये कोई काम ही हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के दरमियान में कोई पर्सन हो सकता है कोई बहुत पैशनेट काम है आप दोनों के दरमियान जो आया है, एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। उस डिस्टेंस मेंटेन करने में अगर आप देखें कि इसने भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं और क्वीन ने भी, किंग एंड क्वीन दोनों ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, और ये एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है? हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में दूरी आ रही हो, डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। डेथ का जो कार्ड आया है वो भी इस बात पे इंडिकेट कर रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप दोनों के दरमियान में आ रहा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आप दोनों की मोहब्बत रहती है या ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है, ओके? और ये इंसाफ है, क्योंकि जब तक मुश्किलें ना पड़ें तब तक मोहब्बतों का पता चलता नहीं है जनाब। हैं आप बड़े इंडिपेंडेंट, ठीक है? बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप। आपके बारे में टैरो रीडर ने बहुत तारीफ़ें की हैं, सिवाय इसके कि थर्ड पार्टी मौजूद है। सिर्फ़ एक चीज़, मैं बुराई की सूरत में नहीं कहूँगी थर्ड पार्टी अगर आई है आपकी ज़िंदगी में, इसके अलावा आपके पार्टनर को सिर्फ़ आपकी अच्छाइयाँ बताई हैं टैरो रीडर ने, और ये भी कहा है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आपको किसी पर्सन की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। आप इतनी मोहब्बत करने वाले पर्सन हैं कि आपको मालूम है कि आप जितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आधा पानी में इंसान और आधा पानी से बाहर, यानी कि लोग इतनी मुश्किलों में रहना पसंद नहीं करते कि वो पानी के अंदर रहें और पानी के बाहर रहें, या एक तरफ हो जाए ना। पानी में रहना कोई आसान काम नहीं होता, मोहब्बत में डूबे रहना कोई आसान काम नहीं होता, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि हर चीज़ को अगर, जैसे कहा जाता है कि सक्सेस आपको मिली, बहुत अच्छी बात है सक्सेस आपको मिली, लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना जो है ना वो कमाल होता है। कामयाबी मिलने के बाद आप कामयाब रहें उसके बाद भी, तो वो कामयाबी होती है। इसी तरह अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? ऐसे रिलेशन नहीं चलते। तो आप इतना अनकंडीशनल लव लोगों के टूवर्ड है, आप लोगों का इतना हमदर्द इंसान है, आप इतने केयरिंग हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। आपको पता है कि आप जैसी केयर कोई नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता, इवन आपका पार्टनर भी आपकी जितनी मोहब्बत नहीं कर सकता, तो आप इस चीज़ में राज़ी हैं, आप इस चीज़ में खुश हैं। टैरो रीडर ने जो बताया है वो ये बताया कि आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ देते हैं ये सोच के कि थर्ड पार्टी मौजूद है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी कोई नीड नहीं है आपके पार्टनर से, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। लवर्स, ओके, क्वीन ऑफ सोल्स, पेज ऑफ, सॉरी, पेज ऑफ सोल्स। अच्छा जी, लवर हैं आप, ये भी टैरो रीडर ने बताया है, और क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप, अगर आपके पार्टनर ने आपसे पूछ-गूछ करने की कोशिश की तो आप उनको वजाहत देने के बजाय
सफाइयाँ देने के बजाय आप उनकी ज़िंदगी से निकलना ज़्यादा पसंद करेंगे। यानी कि आप वो पर्सनैलिटी हैं कि आप इतनी मोहब्बत और इतनी अनकंडीशनल लव करते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका पार्टनर आप पे शक कर रहा है और उसको भरोसा नहीं है आप पे, तो आप कहेंगे कि फिर जाओ। और आपको ये बात किसी भी सूरत में पता नहीं चलनी चाहिए जो टेरर रीडर ने उनको एडवाइस की है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको चेक कर रहे हैं। हो सकता है मुख्तलिफ आईडी से चेक कर रहे हो सकता है उन्होंने अपने किसी दोस्त को आपका नंबर दिया है, हो सकता है आपकी आईडी उन्होंने 2-3 लोगों को दी है कि ज़रा चेक तो करो कि ये क्या काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एडवाइस तो ये दी है उन्होंने, आप लोगों का रिलेशन आगे क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मैं ट्रेडिशनल टैरो से लूँगी। आगे क्या है आपके रिलेशन में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 2 ऑफ कप, लवर्स और 2 ऑफ कप दोनों आ गए, सोलमेट और मून, हेरोफेंट। ओके, आप सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जो शक करने की आदत है ये वो ना ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है आपको, क्योंकि अगर आपको पता चल गया तो आप वाकई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे इनसे और आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आप जो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में है, मैं ये बात आपको पहले भी रीडिंग में आ रही है आपके कि आप वो पर्सन हैं कि आप सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, लेकिन अगर सामने वाला आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा तो आप उसको कोई फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जितनी आप मोहब्बत करते हैं, जितने आप खुलूस से लोगों से मिलते हैं, इतने खुलूस से लोग दूसरों से नहीं मिलते, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए आप अकेले रहने को ज़्यादा तरजीह देंगे कि आप अकेले ही रह लें, और ये बात आपको बर्डनाइज करेगी इस सूरत में कि आपके पार्टनर ने आप पे शक किया, हालांकि वो सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, और ये बात आपको ना पता चले, ये ज़्यादा बेहतर है कि आपके पार्टनर ने आपकी अच्छाइयाँ नहीं देखी, अगर कोई बात बुरी पता चली तो उनकी उस पे नज़र गई और वो उन्होंने ये रिलेशन ख़राब किया आपकी तरफ से। ठीक है, दूसरी दफ़ा 9 ऑफ कप का 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, ये सेकंड टाइम आपकी रीडिंग में निकल रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। किंग ऑफ कप भी दूसरी दफ़ा आया है, डेविल है आप लोगों के रिलेशन में, चेन अप महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है आप दोनों के दरमियान में, बहुत अनकंडीशनल मोहब्बत है, ओवरफ्लो है। एस ऑफ कप का कार्ड पहले भी आया था, एस ऑफ कप का कार्ड अभी भी आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस रिलेशनशिप का एंड क्या है। मैं बस एंड करूँगी इस रीडिंग का, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, इतने मैसेजेस मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें एंड क्या है इस रिलेशन का, 3 कार्ड प्लीज़। नहीं, इतने मैसेजेस नहीं लूँगी मैं, 3 कार्ड्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया है, रिवर्स में मैं नहीं लेती हूँ, आपको पता है। टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें। तीन कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों का। मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया, फिर मैं रीडिंग क्लोज करूँगी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपके लिए जो आगे प्रिडिक्शन की है टैरो रीडर ने, वो ये की है जनाब कि आप बहुत अबेंडेंट हैं, पहले भी और बाद में भी रहेंगे, बैलेंस आ जाएगा आप दोनों के रिलेशन में, और जो लोग, जिन लोगों ने गलत फहमियाँ आप लोगों के दरमियान में पैदा की हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, हो सकता है कि वो अपनी मुंह की खाएं, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा इस चीज़ का कि आप कितने सिंसियर इंसान हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, इस चीज़ का एहसास उनको हो जाएगा। हो सकता है
2 महीने में हो जाए, हो सकता है 2 साल में हो जाए। एक डिस्टेंस तो आप दोनों के दरमियान में आ ही रहा है। ये थर्ड पार्टी मनी भी हो सकती है, मुझे कोई फिजिकल इंसान नहीं लग रहा। ये कोई मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है थर्ड पार्टी की सूरत में कि आप दोनों के दरमियान में दूरी आ रही है और इस दूरी में आप क्या करते हैं ये तय होना है, ठीक है। लेकिन आप तो पहले ही अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और आपके पास चॉइसेस आपके पार्टनर के होते हुए भी हैं। तो अगर वो नहीं भी हों आपके साथ, तो आपने अपनी फितरत तो बदलनी नहीं है, क्योंकि आप नियतों के साथ लोगों से अच्छे ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छी नीयत के साथ। बहुत पैशनेट हैं, बहुत आप लोगों में फ़िज़िकल अर्ज है, अट्रैक्शन बहुत है एक दूसरे के टूवर्ड, और ये रिलेशनशिप जो आपका आपके पार्टनर के साथ है, ये इन द एंड कोई स्टेबल कनेक्शन या स्टेबल रिश्ता ही बनेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ग्राउंडेड है और बहुत स्ट्रॉन्ग बुनियाद है इस रिलेशन की। ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि लोगों की बातों में सुन सुना के ये रिलेशन ख़राब हो जाए। आप दोनों की ज़िंदगी में लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी, लेकिन आप दोनों का जो एक दूसरे के टूवर्ड कनेक्शन है वो वक्त के साथ बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की कार्ड क्या है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। जो खतरे आपको नज़र आ रहे हैं, टैरो रीडर ने आपके पार्टनर को बताया है कि उन पे ध्यान दें, उन लोगों पे ध्यान दें जो आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं भी या नहीं, गौर से उन चीज़ों को देखें जो आप दोनों के दरमियान में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ। देखें, अब ये आता है इस तरह रोमांटिक फीलिंग, और इसमें आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स जो हैं वो रियल हैं और इनकी वर्थ है, ठीक है। ये आ रहा है आपकी रीडिंग में। पूरी रीडिंग कर लें और आखिर में ये 2 कार्ड निकाल लें, आपको पूरी रीडिंग का क्या कहते हैं खुलासा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनको कहा गया है टैरो रीडर ने कि आपके जो दोस्त आपके गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं उनको देखें, और रोमांटिक फीलिंग्स जो एक दूसरे के टूवर्ड हैं आपकी, वो बहुत कीमती हैं, उनको संभाल के रखें, ठीक है। तो जनाब ये है आपकी रीडिंग कि टैरो रीडर से आपके पार्टनर ने रीडिंग करवाई है थर्ड पार्टी की मौजूदा होने की सूरत में। जो लोगों ने उनको सारी हकीकतें बयान की हैं या जो भी उनके कान भरे हैं, तो उसके बाद टैरो रीडर से जो रीडिंग कराई है और आपका ये निकला है जनाब। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।